जीके की ट्रिक्स हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। जो मैंने आपके लिए बताई है, ट्रिक नंबर फर्स्ट है जी आज की आपकी भारत की ईस्टर्न सीमा पर पड़ोसी देश के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसकी जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उसमें कितनी सीमा और कौन कौन सी सीमा को टच करते हैं और कितनी सीमा है वो आगे हम ट्रिक में बताएंगे, जो आपके लिए बहुत एक लाइन की ट्रिक है, उसमें आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, बचपन में एमबीए क्या है बचपन में एमबीए किया। तो यहाँ से देख लेते हैं, बा से क्या है बांग्लादेश, सबसे पहला पड़ोसी देश कौन सा है बांग्लादेश, उसकी सीमा कितनी है 4096 किलोमीटर। ओके, आगे है चा से चाइना, जो चाइना की सीमा कितनी है 3117 किलोमीटर, ठीक। अगला है पा से, बचपन से ही हो रहा है अभी तो पा से है पाकिस्तान, पा से कितना है 3310 किलोमीटर। ओके, ना से है नेपाल जो 1152 किलोमीटर, ठीक है। और आगे है एम, मतलब एम साइलेंट है, एम से कुछ नहीं है, ठीक है। बचपन में एम बी ए किया है तो यहाँ से आपको एम में मैं से कुछ नहीं होगा यहाँ से। और आगे एम बी ए से देख लेते हैं, एम से है म्यांमार, जो म्यांमार की है 1458 किलोमीटर, ठीक है। अगला है एम बी से है भूटान, भूटान की कितनी है 587 किलोमीटर। ए से अफगानिस्तान और 80 किलोमीटर इसकी सीमा है जो भारत से टच करती है। और किया साइलेंट है इसमें, ठीक है। इसमें क्या साइलेंट है, एम मैं साइलेंट है और किया साइलेंट है। बाकी आपकी ट्रिक है जो बचपन में एमबीए किया, तो यहाँ से आपको याद रखना है बचपन में एमबीए किया। ओके फ्रेंड्स, आप सभी का अपने परिवार स्टडी क्रेज में आपका स्वागत है। मेकिंग योर सक्सेसफुल लाइफ 5 बहनों, आज 7 मई 2022 है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 7 मई 2022 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को आगे डिस्कस किया है, वो आपके सामने पेश करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर ऑल इंडिया वनडे एग्जाम के लिए, इंडिया में जितने भी ऑल इंडिया वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में आपकी ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बने रहिए पूरे सेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आज आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। भाई बहनों, आपकी इस कीमती समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पॉइंट देखने से पहले अगर आपने अभी तक अपने परिवार स्टडी क्रेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके पास ही बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना, जिससे कोई इंपोर्टेंट वीडियो मिस नहीं हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी कोऑपरेटिव करती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की जो मेजबानी वो हैदराबाद करने वाला है, ठीक है। तो हाल ही में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी एक हब की शुरुआत की है, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, हैदराबाद, ठीक है। आगे पॉइंट देख लेते हैं, ये आपकी इसकी शुरुआत है, उसका पिक मैंने लगा रखा है। आगे पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, तेलंगाना उद्योग के खिलाड़ियों ने इसको शुरू किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में एक बहुउद्योगी समर्पित फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब एफसीटी हब लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह हब फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत करेगा, जिसे R&D के मौजूद तरीके का विनिर्माण और अधिक पर्यावरण के अनुकूल एक टिकाऊ प्रक्रिया में स्थानांतरित करने के माध्यम में शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट है, यह तेलंगाना सरकार द्वारा किसके द्वारा किया गया है ये शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और लेबस लैब्स के सहयोग से फार्मास्यूटिकल उद्देश्य में कुशल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, ठीक है। अगला है, यह उद्घाटन एपीआई और मध्यवर्ती उद्योग के हरित निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय क्षमताओं को विकसित दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद करेगा। अच्छा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी कौन करेगा। यहाँ से 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में तक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हैदराबाद करेगा। मैंने हाल ही में आपको बता दिया, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बताने से पहले स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, फ्रेंड्स आप एक काम किया करो,
रात को सोने से पहले अपने लिए एक पूरे दिन का टारगेट बनाया करो, फिर उस टारगेट को पूरे दिन फॉलो करने में अपने पूरे 100% कोशिश किया करो। ये आपकी लाइफ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी और आप लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये फॉलो करना है। और आज की इस वीडियो में जो लाइक का टारगेट है आपका 20 लाइक है, आप इसे कंप्लीट कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। आपका अगला पॉइंट क्या है? हाल ही में IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्णा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड के लिए चुने गए हैं। तो अरविंद कृष्णा जी फेडरल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है। इससे रिलेटेड आगे एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। ये आपके अरविंद कृष्णा फेडरल जी हैं। आगे पॉइंट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? आपके अरविंद कृष्णा जी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निर्देशक मंडल के लिए चुना गया है, जो 31 दिसंबर 2030 को समाप्त होने वाले 3 साल के कार्यकाल में शेष भाग के लिए कार्यकाल में रिक्त को भरेंगे, जो उनके स्थान पर होगा उनको फिल करेंगे। ठीक है, अबाउट और अरविंद कृष्णा जी, इनके बारे में कुछ आगे पॉइंट देख लेते हैं। कृष्णा जो IIT कानपुर के स्नातक डिग्री उन्होंने किया IIT कानपुर से। ठीक है, जो अरबाना सैम्पलिन में इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से PhD की है इन्होंने, जो कक्षा B के निदेशक के रूप में इन्होंने चुना गया है। जनता ऑफ उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं, लेकिन कृषि वाणिज्य के हितों पर एक विशेष ध्यान नहीं देते। ठीक है, उद्योग सेवा एवं श्रम और उपभोक्ता। अगला पॉइंट है आपका IBM के CEO के रूप में अपने कार्यकाल में सबसे पहले 60 वर्ष कृष्णा क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। क्या थे? ये सॉफ्टवेयर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, जो उन्होंने IBM रिसर्च का भी एक नेतृत्व किया। IBM सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए विकास का निर्माण संगठन प्रबंधक थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इस फेडरल रिसर्च ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना 1913 में हुई है और न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष और जी कौन है? C जॉन विलियम्स जी हैं और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क US में है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आगे पॉइंट में देख लेते हैं। हाल ही में अरविंद कृष्णा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड के लिए चुने गए हैं। इससे पहले वे कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? A सही है। IBM के अध्यक्ष वो थे। ठीक, अगला है भारत की पहली जातीय स्वास्थ्य वेधशाला की मेजबानी उड़ीसा करने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जो आपकी जातीय स्वास्थ्य वेधशाला है उसकी मेजबानी उड़ीसा करने वाला है। भारत की जो पहली वेधशाला मेजबानी होगी। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा भारत की एकमात्र वेधशाला बनाने की योजना बना रहा है, जो राज्य की स्वदेशी आबादी के स्वास्थ्य पर डेटा रखेगी। ठीक है, अगला है SC/ST विकास विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एक क्षेत्रीय संस्थान RMRC इस संबंध के लिए समझौता ज्ञापन पर MOU हस्ताक्षर किए हैं। अगला है यह राज्य में आदिवासी स्वास्थ्य के संबंध में बीमारियों का बोझ स्वास्थ्य चाहने वाले विभाग और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में व्यवस्थित करने के लिए निगरानी करेगा। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? इसके डॉक्टर भारती प्रवीण प्रभावर। ठीक है, आगे है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री वीरेंद्र कुमार जी। और इसको जो मो स्कूल अभियान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुष्मिता बागची जी हैं। यहाँ से उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के लिए सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं कि आपका उड़ीसा का मैप है यहाँ पर। ठीक, ये आपका उड़ीसा पड़ता है यहाँ पर। ठीक, आगे पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है भुवनेश्वर और जनसंख्या यहाँ की 4,19,74,218 यहाँ की जनसंख्या है और घनत्व यहाँ का 270 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगला क्षेत्रफल है 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगला है जिले यहाँ के 30 हैं और यहाँ की जो भाषा है उड़िया है और गठन यहाँ का हुआ था 26 जनवरी 1950 को और राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल जी हैं। ठीक, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी जो BDJD जी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो आपका है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आपका प्रतिवर्ष 5 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक, इसे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी बोला जाता है। ठीक है, अगला है एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस
स्वास्थ्य देखभाल के लिए हाथ की स्वच्छता एवं वैश्विक प्रचार दृश्यता एवं स्थिरता को बनाए रखने के लिए 5 मई को दुनिया भर में प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। इस वर्ष की WHO जो थीम दी है वो क्या दी है? सुरक्षा के लिए एकजुट, अपने हाथ को साफ करें। ठीक है, क्या है? सुरक्षा के लिए एकजुट, अपने हाथ को साफ रखें। ठीक, अगला है WHO ने 2009 में सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स वार्षिक अभियान की शुरू किया था, जिसे स्वास्थ्य देखभाल में हाथ में स्वच्छता के महत्व पर एक वैश्विक प्रोफाइल बनाए रखने के लिए लक्ष्य बढ़ाने के लिए 5 मई विश्व हाथ सुरक्षता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है विश्व हाथ सुरक्षता दिवस कब मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो क्या है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है पिछले पॉइंट से। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसको 5 मई को मनाया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे है इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 6 मई को मनाया गया है। तो हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे जो डे है वो इस बार का वो आपका 6 मई को मनाया गया है। ठीक है, इसकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल जो मनाया जाता है वो हर बार 6 मई को मनाया जाता है। 6 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी बॉडी शेमिंग जैसे व्यवहार को छोड़कर शरीर स्वीकृति के बारे में जागरूकता किया जाता है इस दिन के लिए। ठीक है, वर्ष 1992 में ब्रिटिश महिला मैरी वेल्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो पहली बार अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया था। ठीक है, मैरी का उद्देश्य लोगों को एक विश्वास दिलाना है कि वो जैसे दिखते हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। मैं चाहती थी कि वो डाइटिंग होने के लिए नुकसान के बारे में जागरूक हो। ठीक, अगला है अंतरराष्ट्रीय आहार निर्देश दिवस का महत्व। ठीक है, लोगों को आहार के बारे में शिक्षित करना, इसका महत्व क्या है? लोगों और आहार के बारे में इसको शिक्षित करना है। ठीक है, इसलिए इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे को। देखो, जो हर बार 6 मई को मनाया जाता है। ठीक, खुद को स्वीकृत करने के लिए खुद से प्यार करना सीखें। ठीक, अगला है कैलोरी की चिंता किए बिना लोगों को खाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अगला इस पॉइंट से आपको क्या क्वेश्चन बनता है? इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 को कब मनाया गया? 6 मई, 5 मई, 4 मई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसको 6 मई को मनाया गया है। अगला देख लेते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब 2022 का जो जीता है वो रॉनी ऑल्सवीवान द्वारा इसको जीता गया है। ये आपके हैं ऑल्सवीवान जी, तो इनके द्वारा इसको जीता गया है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, जो रॉनी इंग्लैंड के फाइल में ट्रम्प इंग्लैंड जो 18 से 13 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का इन्होंने जीता है। किसको हराकर जीता है? जूरो ट्रम्प। इंग्लैंड के जो हैं ये दोनों इंग्लैंड के हैं, लेकिन इन्होंने जूरो ट्रम्प को हराकर इन्होंने 18 से 23 के बीच में इसको रखकर इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, अपने हाथ लगाई है। जो आपके यहाँ पर जो चैंपियनशिप जो खेल है वो 16 अप्रैल से 2 मई के बीच तक इसको चला गया था, जो इंग्लैंड से फील्ड में क्रूसिबल थिएटर में इसको आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंग्लैंड के एक जगह है वहां पर सेफील्ड में एक क्या है? क्रूसिबल। ठीक, क्रूसिबल थिएटर में इसको आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट वर्ल्ड स्नूकर द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? टूर्नामेंट वर्ल्ड स्नूकर टूर द्वारा इसको आयोजित किया गया था, जो स्पोर्ट बैटिंग कंपनी बैटफ्रेड द्वारा प्रायोजित किया गया था। कुल पुरस्कार राशि इसकी जो थी कितनी थी? 2,03,95,000। ठीक है, यूरो है जो विजेता को दी जाए 50 लाख यूरो का हिस्सा मिलता है। अगला देख लेते हैं, 46 वर्ष के हैं और क्रूसिबल इतिहास में सबसे उम्रदराज चैंपियनशिप बन गए हैं। ठीक है, रे रेडरॉन ने ग्रहण किया है, उन्होंने 1978 में 45 वर्ष की आयु में अपना 6ठा खिताब जीता है। ठीक, तो आपके आज के वर्नालर क्वेश्चन के पॉइंट देख लेते हैं। वर्नालर पॉइंट वो आपके क्या क्या हैं? सबसे पहले है इसमें ICI T20 रैंकिंग, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022, जम्मू कश्मीर प्रशिक्षण आयोग और कोरोना वायरस आदि को सम्मान
सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व अस्थमा दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 और कोरोना वायरस आदि को सम्मानित किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस देश संचार चांसलर ओल्फा सोल्स ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। किसने की? जर्मनी ने। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर जितने परसेंट कर दिया है वो है कितना? 4.40% कर दिया गया है। कितने परसेंट? 0.40 से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। अगला पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि ये कुछ श्रेणी की अवराजकों की अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त जितने साल तक करने हेतु अनुमति दी जाएगी। वो कितने साल तक दी जाएगी? 1.5 साल तक अनुमति दी जाएगी। ठीक है, कार्य परमिट का जो 1.5 साल तक रखा गया है। तो आज का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मनीला में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है पीवी सिंधु। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी कोऑपरेटिव करती है, थोड़ा भी आपको इससे कुछ सीख मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और साथ ही के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले न्यू करंट अफेयर वीडियो में। हमेशा